Friends, welcome in Parvaz Institute, and today we are going to do another poem, that is the Fire and Ice. And हम लोगों ने earlier video में discuss किया था about Dust of Snow that was written by Robert Frost, and this is also written by Robert Frost. Let's know about the poet. And as you know that Robert Frost is an American poet. He writes very realistic work, और this poem में भी हम पढ़ेंगे about the very deep meaning. बहुत शॉर्ट पोएम है बट बहुत डीप है. लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स हैव इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. अब अगर हम सबसे पहले बात करें अबाउट दिस टाइटल फायर एंड आइस, सो ये एक मेटाफोरिकल पोएम है जिसमें फायर को एज अ सिंबलाइज किया गया है डिजायर, पैशन, एंड आइस को यहाँ पे किया गया है एज हेट्रेड. तो इस दिस पोएम वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारे इमोशन कैन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. इसमें हम दो टाइप्स ऑफ पीपल के बारे में पढ़ेंगे जो सपोर्ट करते हैं कि नहीं दिस वर्ल्ड विल एंड विद फायर, कुछ बिलीव करते हैं दिस वर्ल्ड विल एंड विद आइस. तो इसमें हम यही चीज पढ़ेंगे एंड अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ओपिनियन अबाउट दैट हाउ दिस वर्ल्ड विल एंड. सो लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम. अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम समझे तो दिस इज वेरी डीपफुल पोएम एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज A-B-A, ABC and BC-B, and this is 9-line poem that is very interesting. Let's move to the stanza. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have state of desire, I hold with those who favor fire. So in this lines, Robert Frost want to say कि कुछ लोग हैं जो फेवर करते हैं फायर को, कुछ लोग फेवर कर रहे हैं आइस को, जिससे दिस वर्ल्ड विल एंड. बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है मैं सपोर्ट करूंगा किसको, फायर को, बिकॉज फायर इज इनफ टू एंड दिस वर्ल्ड. हाउ, हम लोगों को पता है कि फायर को कैसे सिंबलाइज किया गया, एज अ डिजायर. मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल हम इसको एक वर्ड से समझते हैं. अब यू नो अबाउट हिटलर एंड अदर पीपल ऑल्सो जिनके अंदर काफी ज्यादा डिजायर होती है किसी चीज को करने की, और वो नहीं सोचते कि उस डिजायर के मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग. जस्ट लाइक हिटलर ने भी बहुत सारी एक्टिविटीज की, उसको पावर की डिजायर थी, उसको चाहत थी किसकी, पावर की. एंड ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स जिस वजह से लोगों ने बहुत कुछ सहा एंड पीपल फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये जो डिजायर की फीलिंग है ये किस तरीके से एंड अप कर रही है, ये जो बर्निंग फायर है इनसाइड अस किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू टेल कि जहां तक मैंने टेस्ट किया है दैट डिजायर जो कि बहुत है इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए, इट मींस दैट फायर इज इनफ टू एंड दिस वर्ल्ड. इन सेकंड स्टैंजा अगर हम लोग बात करें, बिफोर दैट लेट्स नो अबाउट द मीनिंग ऑफ डिजायर. अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग एंड द फेवर मीनिंग अप्रूवल और सपोर्ट. In second stanza, Robert Frost says, "But if it had to perish twice, I think I know enough to hate to say that for destruction ice is also great and would suffix." यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं कि अगर दिस वर्ल्ड विल एंड ट्वाइसली, अगर ये दो बार खत्म हो मतलब दिस वर्ल्ड, तो फिर मैं सोचता हूँ कि हेट भी बहुत ही मतलब कि हेट काफी होगा बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए. बिकॉज देखो हेट्रेड होती है यहाँ पे आइस, हमें पता है कि आइस को सिंबलाइज किया गया एज अ हेट से. हमारे अंदर जो हेट होगी भाई वो भी चीजों को नुकसान पहुंचाती है, मैं भी तो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करूंगा. फॉर एन एग्जांपल एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक कर रही है तो सामने वाली कंट्री भी तो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी ना, वो भी उसके अंदर भी तो हेट्रेड आएगा ना, गुस्सा आएगा ना. सो दिस विल एंड, और वो भी काफी है, और वो भी इतना काफी है डिस्ट्रक्शन करने के लिए जो कि सफिक्स मतलब जो कि काफी होगा इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए अगर ये दोबारा एंड अप हो. तो इन दिस पोएम सो फिर हम लोगों ने ये सारी चीजें समझी कि किस तरीके से फायर एंड आइस इज रेफरिंग, और किस तरीके से ये सपोर्ट कर रहा है एंड बता रहा है कि हाउ दिस वर्ल्ड विल एंड. एंड एज वी नो, एज आई मींस I can understand that you understood well, my students. And if you find any doubt regarding this poem, then you can ask and stay tuned with Parvaz. Thank you.